Have you ever heard about the huge, marvelous Tehri Dam of India? Yes, you are right. We are going to explore the Tehri Dam project, but before we jump in, make sure to hit that subscribe button and ring the notification bell. Now let's get started. In this video, we are going to discuss the Tehri Dam project's component, benefit, and its damages. So now let's start our video. Introduction. The Tehri Dam project is one of the most significant hydroelectric projects in India, located in the state of Uttarakhand. It spans across the Bhagirathi river near the town of Tehri. This ambitious project was aimed at harvesting the potential of the river for generating electricity, providing multiple benefits to the surrounding region. However, like any large project, Tehri Dam also have generated controversial due to its potential environment एंड सोशल इम्पैक्ट। सो टेढ़ी डैम क्या है? टेढ़ी डैम जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था इंडिया का, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ओन रिवर भागीरथी, जो कि है टिहरी विलेज जो है उत्तराखंड का, वहाँ पर। अब दोस्तों यह जो है बहुत ही एक एम्बिशियस जो है इंडिया का प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से जो है एक ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी और जो फ्रेश वाटर है वो आसपास के रीजन में जो है वो इससे प्रोवाइड किया जाना था। लेकिन जैसे हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसके साथ भी जो है कुछ जो है वो थ्रेड्स जुड़े हुए हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दिस कंपोनेंट। अब इसके जो कंपोनेंट की अगर बात करें तो व्हाट आर दोज? मेन डैम्स। द मेन डैम इज अ रॉक एंड अर्थ फिल्ड स्ट्रक्चर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 260 मीटर। इट सर्व एज द प्राइमरी बैरियर फॉर वाटर स्टोरेज एंड पावर जनरेशन। अब इसकी जो हाइट है वो लोग दोस्तों वो लगभग 260 मीटर्स की है, और इसमें जो है काफ़ी प्लेंटी जो है वो मतलब वाटर जो है वो ये स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, और जिससे जो है बाद में पावर जो है वो जनरेट की जा सकती है। अगर बात करें इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की, द टिहरी डैम प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पावर स्टेशन: द टिहरी डैम पावर प्लांट, कोटेश्वर डैम पावर प्लांट एंड द Vishnugad Pipakoti hydroelectric project. This power station had a combined installed capacity of over 24 megawatts. अब जो इसका हाइड्रो पावर जो स्टेशन है उसमें जो है टोटल 3 पावर प्लांट्स हैं। पहला है टिहरी डैम प्रोजेक्ट, दूसरा जो है वो है कोटेश्वर डैम पावर प्लांट, और तीसरा जो है वो है विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोस्तों ये तीनों जो है एक साथ मिलकर लगभग 2400 मेगावाट की जो बिजली है वो जनरेट कर सकते हैं। नाउ इसका रिजर्वोयर जो है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम लेड टू द क्रिएशन ऑफ लार्ज रिजर्वोयर नोन एज टिहरी रिजर्वोयर। इट हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू नियर बाय एरियाज। अब इसका जो रिजर्वोयर है वो बहुत ही एक लार्ज स्केल पे बना हुआ है, जिसे हम टिहरी रिजर्वोयर कहते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो लगभग 2.6 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी इकट्ठा करने की है, जिसकी सहायता से जो है आसपास के एरिया में इरिगेशन यानी खेती बाड़ी और जो फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। अब इसके जो है बेनिफिट्स क्या हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। The primary object of the Tehri Dam project was to generate clean and renewable hydroelectric power. The project has significantly contributed to India's power generation capacity and has helped meeting the increasing energy demand of the region. So जो इसका हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो है जनरेशन प्लांट जो है वो जो है दोस्तों एक ग्रीन और रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है पावर वो जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो है इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो बड़ी है, और वो भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है उनके बेसिस पर। वहीं इसकी जो इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें अगर, द टिहरी रिजर्वोयर हैज़ फैसिलिटेटेड इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर लैंड एंड हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज इन उत्तराखंड एंड नियर बाई स्टेट्स। जो इसका जो वो है दोस्तों इसका रिजर्वोयर, उसकी वजह से क्या है जो इरिगेशन के लिए वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ में उत्तराखंड और जो जैसे यूपी हो गया आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर भी जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आराम से प्रोवाइड हो जाता है इसकी वजह से। नाउ फ्लड कंट्रोल।
द रिजर्वोयर स्टोरेज कैपेसिटी हेल्प रेगुलेट द फ्लो ऑफ भागीरथी रिजर्वर, reducing the risk of flood downstream and providing a sense of security to the surrounding area। अब जो बात करें अगर इसकी, जो ये जो भागीरथी रिवर जो है उस पर जो है दोस्तों काफ़ी फ्लड आते थे, लेकिन अब इसकी डैम की वजह से जो है वो एरिया जो है रिस्क जो फ्लड था उससे कम हो गया है, जिसकी वजह से जो आसपास के इस एरिया जिनमें पहले जो थी वो बाढ़ आ जाती थी, अब वो खतरा जो है वो ख़त्म हो गया है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The construction and operation of TD Dam project has created employment opportunity for local communities, contributing to the region's economic development। अब इसकी वजह से जो है दोस्तों जो आसपास के जो लोकल लोग थे उन्हें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिली है, और वहीं के वहीं साथ में ही जो है जो आसपास इसका एरिया है उसकी काफ़ी जो है इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें डैमेजेस एंड कंसर्न, इसकी वजह से जो है क्या खतरा या कंसर्न है हमें। पहला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑफन लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। द TD डैम प्रोजेक्ट हैज रिजल्ट इन द सबमर्ज ऑफ वास्ट फॉरेस्ट एरिया, causing the loss of valuable biodiversity and wildlife habitat। दोस्तों इसके जो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो था, जो वहाँ पे जो वास्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी बायोडाइवर्सिटी पे असर आया है, और साथ के साथ जो वहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट थी जिनकी, वो भी ख़त्म हो गई है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। द TD डैम प्रोजेक्ट हैज़ लेड टू द डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूमरस कम्युनिटीज रेजिडिंग to the submerged area। The resettlement and rehabilitation of affected people have been significant challenge, with concerns about the loss of livelihoods and cultural heritage। अब दोस्तों इसे बनाने के लिए जो था, जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें जो है वहाँ से हटा के दूसरी जगह जो है वो रिसेटल किया गया है। उसकी वजह से क्या है, इतनी एक लार्ज अमाउंट में जो पॉपुलेशन है उससे दूसरी जगह सेटल करने में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। वहीं इसमें जो है काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ होने का खतरा रहता है, और जो उस एरिया की जो कल्चरल हेरिटेज जो है या हिस्ट्री है वो भी ख़त्म हो जाती है। सिस्मिक एक्टिविटी। द TD रीजन फॉल्स अंडर द सिस्मिक जोन एंड हैव कंसर्न रेज्ड अबाउट द डैम स्ट्रक्चर सेफ्टी एंड पोटेंशियल रिस्क ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब ये जो TD डैम जो है दोस्तों वो एक सिस्मिक जोन के ऊपर बना है, जिसकी वजह से जो है इसमें हमेशा अर्थक्वेक का पोटेंशियल खतरा रहता है। और दोस्तों ये कहते हैं अगर TD डैम जो है वो किसी वजह से टूट जाता है तो उसके जो आसपास के एरिया है, यानी उत्तराखंड का एरिया और हरिद्वार, आपका रुड़की, यहाँ तक कि मेरठ तक का जो एरिया है वो भी सबमर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जियोलॉजिकल चेंजेस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ TD डैम हैज़ कॉज्ड जियोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग एरिया, लीडिंग टू द कंसर्न अबाउट लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड हैजार्ड्स। इसकी वजह से जो है दोस्तों जो आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, वहीं जो मिट्टी का कटान है वो भी बहुत होने लगा है, और इससे जुड़े जो और जो हैजार्ड्स होते हैं उनका भी काफ़ी जो है वो खतरा लगा रहता है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अगर बात करें अब इसके कंक्लूजन के, द TD डैम प्रोजेक्ट हैज़ अनडाउटली प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। जो TD डैम है दोस्तों उसकी वजह से जो क्या है काफ़ी मदद मिली है, किसमें, पावर जनरेशन में, इरिगेशन में, फ्लड कंट्रोल में, साथ ही फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर जो है उससे भी के लिए भी। हाउएवर इट हैज़ ब्रॉट अबाउट वेरियस एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न। इट इज़ क्रूशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी while considering the long term impact of such project। दोस्तों हमें जो है इसे बनाते वक्त ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हम जब डेवलप करते हैं उनके साथ में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ताकि जो है उसकी वजह से आने वाले टाइम में या लॉन्ग टर्म में जो है उसकी वजह से कोई खतरा ना बने। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, मिटिगेशन मेजर्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आर एसेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट एंड ensuring the overall welfare of the affected region। वहीं दोस्तों इसकी जो है कंटिन्यूस जो है वो लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और इसका जो है आसपास की जो कम्युनिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट भी इसके लिए एसेंशियल है, ताकि इसके जो आने वाले जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उन्हें जो है पहले से पहले ही देख लिया जाए और उन्हें जो है सोल्व कर लिया जाए।
ना दोस्तों, इसके जो है हमने हिंदी की जो है वो भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिन्हें आप जो है वीडियो को पॉज करके बाद में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कम्प्लीटली। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।